दोस्तों, नए श्रम कानून में किसको फायदा और नुकसान होने वाला है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, कुल 4 कानून भारत सरकार के तरफ से लागू किए गए हैं और इन कानूनों में कई सारे बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, ये 4 कानून कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसे जानते हैं। पहला, श्रम कोड ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड। दोस्तों, ये सारे पुराने 29 श्रम कानूनों का समेकन है। ये बदलाव भारतीय श्रम क्षेत्र में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियमों को सरल, डिजिटल और अधिक व्यवस्थित बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, इन नए कानूनों से किसको कितना फायदा मिलने वाला है, इसे जानते हैं। 1. सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। नए कानून में वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान की जाएगी। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, मातृत्व लाभ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इससे लाखों असंगठित कर्मचारियों को अब सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी। 2. न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान। दोस्तों, ये नया कानून हर श्रमिक को न्यूनतम वेतन का अधिकार देता है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है। यह मजदूरी की असमानता कम करने और श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगा। 3. अनुपालन और प्रशासन में सरलता। सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न के प्रावधानों से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन आसान होगा। डिजिटल रिकॉर्डिंग और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली सरकारी निगरानी को भी तेज और पारदर्शी बनाएगी। 4. सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान। नए कानून के तहत कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। ओवरटाइम, कार्य घंटे, स्वास्थ्य जांच और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा जैसे प्रावधान आधुनिक और कर्मचारी हितैषी हैं। 5. औद्योगिक संबंधों का लचीलापन। इस कानून के तहत फिक्स टर्म कर्मचारियों को वैधानिक मान्यता मिली है। ये कंपनियों को लचीलापन देता है, जबकि श्रमिकों को ग्रेच्युटी और अन्य लाभ का अधिकार है। दोस्तों, ये थे नए श्रम कानून के फायदे जो सभी को मिलने वाले हैं। आइए दोस्तों, अब इस कानून से होने वाले नुकसानों को समझते हैं और ये जानते हैं इसे कितना नुकसान होगा। 1. इस कानून से नौकरी की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि नए कोड्स हायर एंड फायर यानी नियुक्ति और छंटनी में आसानी को बढ़ावा देते हैं। छंटनी की स्वीकृति सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर नौकरी की सुरक्षा कम हो सकती है। 2. निरीक्षकों का बदलता रोल। निरीक्षकों का नया फैसिलिटेटर मॉडल दंड देने की बजाय सलाह देने पर केंद्रित है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे सुरक्षा मानकों पर निगरानी कमजोर हो सकती है। 3. मजदूरों के अधिकारों की संभावित कमी। फिक्स टर्म रोजगार और डिजिटल रिपोर्टिंग के कारण कुछ श्रमिकों के ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधित्व और अधिकार सीमित हो सकते हैं। दोस्तों, नए श्रम कोड्स भारतीय उद्योग और श्रमिकों के लिए दोहरी भूमिका निभाते हैं। एक ओर ये कानून श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ बढ़ाते हैं, न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करते हैं और प्रशासन को सरल बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर नौकरी की सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों पर संभावित दबाव के कारण आलोचनाएं भी हैं। कुल मिलाकर ये सुधार एक सकारात्मक कदम है जो भारतीय श्रम क्षेत्र को आधुनिक, डिजिटल और अधिक संरचित बनाने की दिशा में है। हालांकि इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन अगले कुछ वर्षों में ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।